साखी गुरु बिन दान हराम दुनीचंद नामक एक धनाढ्य सेठ था। वह 5 लाख रुपये का मालिक था। उस जमाने की यह प्रथा था कि जिसके पास जितने लाख रुपये होते थे उसकी छत पर उतनी ही ध्वजा लहराती थी। इस प्रकार से दुनीचंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दुनीचंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी भी वहां पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। नानक साहब ने सेठ से पूछा, सेठ जी, भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? सेठ ने जवाब दिया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया है। नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा है? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक साहब बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार? ये भोजन जो आपने गरीबों को खिलाया है, यह आपके पिता को तो मिला ही नहीं। वह तो अब भी भूखा बैठा है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर नानक साहब से पूछा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वह भूखा है? क्या आप जानते हैं कि मेरा पिता कहाँ है? नानक साहब कहने लगे कि आपका पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लटकट भबग्घा बना बैठा है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वह तो कई दिन से भूखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख ले। सेठ ने नानक साहब से पूछा, मैं ये कैसे जानूंगा कि वह लटकट बग्घा मेरा पिता है? नानक साहब ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम जंगल में उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा एक लटकट बग्घा एक झाड़ी में बैठा था। सेठ ने उससे कहा, पिताजी, आप कैसे हैं? लटकट बग्घा ने जवाब दिया, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द में मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लटकट बग्घे से पूछा, पिताजी, आप तो बहुत नेक इंसान थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी। आपने बहुत दान पुण्य किया था, फिर भी आपको लटकट बग्घे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लटकट बग्घे ने जवाब दिया कि बेटा, ये सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फलस्वरूप मुझे लटकट बग्घे का जन्म मिला। इस प्रकार लटकट बग्घे से बातचीत करके सेठ जंगल से घर लौट आया और अपने परिवार सहित तुरंत नानक साहब से मिला। नानक साहब से मिलकर सेठ नतमस्तक होकर उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरे पिता की ही तरह मेरा जीवन भी अकार्त चला जाता। अब आप कृपया करके हमें वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। नानक साहब ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की बख्शीश कर दी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है। देखो वेद पुराण। गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नृप 1 करोड़ गाय रोजाना दान में देते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत मत विचार संत कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मनमर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वो सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपात्र से ज्यादा पाप दानी को लगता है।